नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट में रेल ड्राइवर के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका हम बताने वाले हैं। देखिए, आप पूछेगा कि लॉसो आता है मौसो आता है, तो सभी तरह का क्वेश्चन आता है, हार्ड से हार्ड और आसान से आसान। इसी में देखिए क्या होला, इसका लॉसो, और आप लोगों को पता होगा कि भिन्न वाला का लॉसो निकालना थोड़ा सा है। अगर नहीं भी आसान भी क्वेश्चन है लघुत्तम निकालना तो भी पूछा गया है। आप लोग देखिए यहाँ तो बटा वाला पूछा गया है, लेकिन पिछला जो आप लोग हम वीडियो में करवाए थे डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था मौसो क्या होगा महत्तम, ये भी रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन था। यहाँ देखिए LCM का हम क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पे हम करवाए थे क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप लोग। ये भी देखिए लघुत्तम का है, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है लॉसो निकालना है। ठीक है, लघुत्तम निकालना है। और आप लोग को दिखाए कि ये तो बटा वाला है, तो बटा वाला उससे ज़्यादा थोड़ा सा है टाइम टेकिंग। ठीक है, लेकिन अगर है बटा वाला तो आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है 2018 में भी। ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी चाहे तो क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। ये भी देखिए रेलवे NTPC का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी लाभ हानि का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, आसान हो या हार्ड हो, सभी क्वेश्चन आप लोग को हम डेली करवाते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा 4 से विभाज्य है, कौन सा ऑप्शन है ये पूछा जा रहा है। तो 4 के विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। किसके? 4 के विभाज्यता का नियम। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन में देखिएगा, बटा वाला का बोल रहा है कि लॉसो निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक निकालना है जब बटा वाला क्वेश्चन हो। तो बटा वाला का लघुत्तम समावर्तक निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है देखिएगा, जो भी निकालना है लघुत्तम निकालना है ना, तो ऊपर वाला का लघुत्तम कर देंगे। लघुत्तम अगर निकालना है तो ऊपर वाला का लघुत्तम कर देंगे और नीचे वाला का उसका उल्टा HCF महत्तम कर देंगे। ठीक है, जब भी करना हो भिन्न वाला का क्वेश्चन का LCM निकालना हो तो ऊपर में जो है उसका कर देंगे जो भी बोल रहा है। अगर मानिए भिन्न वाला का लॉसो निकालना है, यहाँ पे आप लोग को हम लिख के समझा देते हैं। अगर भिन्न वाला क्वेश्चन है कि भिन्न वाला है और भिन्न का लॉसो मौसो निकालना है, या फिर लॉसो ही पहले लिख देते हैं कि लॉसो निकालना है। लॉसो इसका मतलब LCM निकालना हो तब क्या करेंगे, भिन्न का LCM निकालना हो तब क्या करेंगे, और भिन्न का HCF निकालना हो तब क्या करेंगे। ये भिन्न का LCM निकालना हो तब करेंगे, अंश का कर देंगे LCM, जो निकालना है वही अंश का कर देंगे LCM, अंश का LCM, और इसका उल्टा हर का जो कर देंगे वो HCF कर देंगे, हर का HCF कर देंगे। ठीक है, हर का HCF कर देंगे। सेम इसी प्रकार से अगर मानिए इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं डार्क, क्योंकि और सारा डार्क है। तो भिन्न का अगर LCM निकालना हो तो इस प्रकार से करते हैं। अगर वही भिन्न का HCF निकालना हो, ठीक है, भिन्न का HCF, भिन्न का HCF हो, भिन्न का HCF, तो सेम वही प्रोसेस होगा। ऊपर वाला का अंश का HCF, ठीक है, अंश का HCF जो निकालने वाला वही, और लेकिन हर का उसका उल्टा, जैसे हर का यहाँ पे कर देंगे LCM। ठीक है, हर का क्या कर देंगे LCM और ऊपर वाला अंश का HCF। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर नहीं भी याद रहेगा तो तरीका भी अपना सकते हैं कि जो बोला है ऊपर वाला का वही करेंगे, उसका उल्टा नीचे वाला का कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए HCF निकालने बोले तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। इसी में LCM निकालना था तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF। सेम यही पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्या बोला है? LCM निकालना है। ठीक है, क्या LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM, ऊपर में क्या है 4 2 5 है, इसका LCM तो निकालना था। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, और क्या है हमारा 5 है तो 5, ऊपर वाला का LCM निकाल रहे हैं तो 5 गुना 1, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी LCM होता है। 2 हमारा तो 2 गुना और ये दोनों नहीं मिला तो 5 दूना 10, मतलब टोटल 20 आ गया LCM। तो 20 तो होगा ही होगा,
बटा क्या कर देंगे, नीचे वाला का कर देंगे HCF। HCF किसका करेंगे, तो HCF 3, 5 और 7 का। HCF जो होता है जो तीनों में मिला, मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है उस सभी में जो कॉमन है वही हमारा HCF होता है। इस सभी में कॉमन क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या, मतलब इसमें भी एक गुना लिख सकते हैं, इसमें भी एक गुना, इसमें भी एक गुना, तो यही एक ही मैच करेगा। मतलब इसका जो HCF आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका HCF, 1 आ जाएगा। तो LCM जो पूरे क्वेश्चन का हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा था कि LCM क्या होगा, तो LCM जो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यही डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग को याद रखना है जो भी हमने लिखा दिए हैं कि भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं और भिन्न का HCF कैसे निकालते हैं। ये है भिन्न का HCF का और ये हमारा है भिन्न का LCM का तरीका। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज से आप लोग को निकालना है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालना है, दो पाइप A और B, दो पाइप हैं जो A और B है। ठीक है, A और B किसी खाली टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। खाली टंकी को जो A है वो भर देता है 18 घंटे में। ठीक है, और दूसरा जो B है वो भर सकता है 27 घंटे में, सब बोल रखा है। ठीक है, क्या कर सकता है, 27 घंटे में भर सकता है। पाइप C पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो पाइप C है, C ये पूरी भरी टंकी को ना 45 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए हम साइन क्या दे दिए, माइनस का। पूरे टंकी को ये खाली कर सकता है कितने देर में, 45 घंटे में, इसलिए 45 यहाँ पे लिख दिए। आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है, जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा है, ठीक, कोई भी अन्य पाइप नहीं चल रहा है, बस यही तीनों जो था इसी बार, और इसमें भी कोई भी चालू नहीं है। तो ठीक है, शुरुआत में जब टंकी खाली थी, शुरुआत में जो है टंकी क्या है, पूरा मेरा खाली है। ठीक है, पाइप A और C को चालू किया गया। शुरुआत में जब टंकी खाली था तो उस समय जो है पाइप A और C को खाली किया गया। स्टार्टिंग में मेरा A और C चलना स्टार्ट हुआ, कौन, A और C। ठीक है, A और C को क्या किया गया, चालू किया गया। आगे क्या बोला है, कुछ घंटे के बाद A को बंद कर दिया गया। कुछ घंटा के बाद देखा गया कि A को जो है ऑफ कर दिया गया। कितना देर के बाद पता नहीं, A को बंद कर दिया गया, X भी मान सकते हैं या कुछ भी, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद किया गया और B को चालू कर दिया गया। जिस समय इसको बंद किए A को, उसी समय इसको कट करके B को चालू कर दिया गया। ठीक है, B को क्या कर दिया गया, चालू कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं, B के चालू करने के बाद क्या हुआ, इस प्रकार टंकी भरने में टोटल 55 घंटा लगा। तो B कितने देर में, B कितना लगा, तो B को कितने घंटे चलाया गया। टोटल टंकी भरने में जो है 55 घंटा का समय लगा। कितने घंटा का, 55 घंटे का समय लगा। तो पूछ रहा है कि टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टंकी भरने में बोला है कितना समय लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, इतना लैंग्वेज लिखा गया है। तो देखिए, ये तो हमेशा किसका बात किया है, जब एक शुरू में लगा A और C, फिर क्या हुआ, A काम करना छोड़ दिया। जब A काम करना छोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया, B आ गया। लेकिन C हमारा कभी नहीं बंद हुआ है ना, ये हमेशा पानी को खाली करते रहा। टंकी जब भर रहा था, एक पाइप ला रहे थे, ये वाला भरने वाला, कभी A को भरने A से भर रहे थे, कभी टंकी B से भर रहे थे, लेकिन हमेशा C जो है खाली करने वाला, वो खाली करते रहा, वो कभी भी जो है पूरा का पूरा रुका नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, एक बार भी C का नाम नहीं लिया, सिर्फ बोला कि शुरू में C को लगाए, A के साथ जो लगा दिए थे वो हमेशा लगले रह गया, फिर उसके बाद कभी उसका चर्चा ही नहीं हुआ। ठीक है, ये बात, इसका मतलब है टोटल जो टंकी भर जाता है कितना देर में भर जाता है, 55 घंटा में। मतलब ये 55 घंटा तक कौन काम किया हुआ, C जो हमारा है वो 55 घंटा तक काम किया हुआ। मतलब 55 घंटा तक कौन काम किया हुआ, C। तो C पहले देखेंगे 1 घंटा में कितना खाली कर सकता है, तब पता करेंगे कि जितना भी C का एफिशिएंसी होगा उतना में देखेंगे कि C कितना टंकी खाली कर सकता है। ठीक है, तो पहले वो देखेंगे टोटल काम है कितना, उस टोटल काम में इफिशियंसी कितना है, किसका, A का कितना है, B का कितना है, C का कितना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं आप लोगों को क्या करना है, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क जो निकालते हैं, टोटल जो वर्क निकालते हैं वो क्या होता है, क्वेश्चन में LCM होता है। क्या होता है, LCM। तो T टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क बोले या टोटल टंकी जितना देर में भरता है उसका नाम ले। ठीक है, तो टोटल यहाँ से वर्क निकल जाएगा, फिर बोले टोटल पानी कितना अटेगा उस टंकी में, वो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इस तुलने को LCM ले लेंगे। क्या है, 27, 18, 45 है, तो 9 सभी में कॉमन है, तो 9 तो होगा ही। इसका LCM अगर देखें तो 9 तो होगा ही, 9 गुना। ठीक है, 9 दूना 18, 2 किसी में नहीं है तो 2 भी होगा। फिर हमारा 3 होगा, इसमें 3 है तो गुना 3, और कोई होगा, और हमारा 5 होगा। इसका
इसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा तो यही हमारा आएगा, और क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब सभी को गुना करके इसका जो एलसीएम आ गया हमारा कितना आ गया, इसका जो एलसीएम आ गया वो इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 नहीं 27, 5 दूना 10, 27 10 गुना कर देंगे तो 270। मतलब टोटल जो इसमें पानी अटेगा वो 270 यूनिट अटेगा। कितना यूनिट, 270 यूनिट इसमें पानी टोटल अटेगा। अब समझिएगा इसमें 270 यूनिट पानी अटेगा तो ये जो हमारा ए है 18 घंटे में टोटल टंकी को भर देता है। 18 घंटे में टोटल भरने का मतलब 18 घंटा में 270 यूनिट पानी भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा यहाँ से निकाल सकते हैं इसका। तो यहाँ से देखिए इसमें 270 में भाग कर देंगे 18 से, तो यहाँ भाग नहीं करते इसलिए यहाँ लिखे 18 से भाग करेंगे, बचेगा क्या 5 या 15 ही बचेगा ना, तो 15 बचेगा। मतलब ये जो है ये 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भर सकता है। कितना 1 घंटा में कितना कर सकता है, 15 यूनिट भर सकता है। आगे हम बी का बात करें तो इसका एहसास काटेंगे तो बी जो है 1 घंटा में कितना भर सकता है, 10 यूनिट भर सकता है। बी का अगर बात करें तो 1 घंटा में 10 यूनिट भर सकता है। और सी का जो खाली करने का बात करें तो 45 यूनिट कर सकता है टोटल मतलब 270 को खाली कर 270 यूनिट अगर भरा हुआ है तो उसको खाली कर सकता है कितना देर में, 45 घंटा में। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 यूनिट कितना देर में करेगा, तो 9 × 5 = 45, खत्म 6 घंटा में ना 1 यूनिट खाली करता होगा ये 6 घंटे में। कितना घंटे में, 1 यूनिट खाली करने में 6 घंटे का समय लगता होगा। ठीक है, 6 घंटे का समय लगा। अब देखिए अब ये तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। ए जो है 1 घंटे में 15 यूनिट भर सकता है, बी जो है 1 घंटे में 10 यूनिट भर सकता है, और सी जो है 1 घंटे में 6 यूनिट भर सकता है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, तीनों का निकल गया। अब देखिएगा जब तीनों का निकल गया तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको। ए बी सी सभी चीज़ का हम यहाँ पे कर लिए हैं। जब कर लिए यहाँ पे सी है, ठीक है, सभी का आ गया है। अब देखिए ये 55 घंटा तक सी का शुरू में ही बोले थे, सी का कोई चर्चा नहीं किया। कभी ए रहा तो कभी बी रहा, लेकिन सी हमेशा रहा। कभी एक उठ के गया तो सी आ गया, ठीक है, लेकिन सी कहीं नहीं गया। ठीक है, मतलब पहले ए सी रहा, फिर ए को भगा दिया गया, बी आ गया, लेकिन बी के साथ भी सी रहा, तो सी हमेशा रहा। इसका मतलब टोटल टंकी जो भरा है वो कितना देर में भर गया है, 55 घंटा में। मतलब है कि 55 घंटा तक जो हमारा है वो सी काम किया है। और सी जो है 1 घंटा में कितना खाली कर सकता है, 6 यूनिट खाली कर सकता है। तो 55 घंटा रहा है तो 55 घंटा तक तो खाली ही करते होगा। इसका मतलब 55 घंटा में सी कितना खाली कर सकता है, तो यहाँ से गुना करके निकाल लेंगे तो 0 3 3 33, मतलब 55 घंटा में जो सी है वो 330 यूनिट खाली कर सकता है। कितना खाली कर सकता है, 330 यूनिट 55 घंटा में सी खाली कर सकता है। अब देखिए ये तो भरने वाला टंकी को हमको क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि कितना देर में टंकी क्या होगा, भर जाएगा। टोटल टंकी जो इसमें पानी हटता है 270 यूनिट भरता है, और ये जो खाली करने वाला ये जो है टोटल 55 घंटा में इतना खाली कर दिया होगा। इसका मतलब ये भी इतना जब खाली कर दिया होगा, इसका मतलब है कि दूसरा जो ए और बी जो है भर भी रहा होगा, और ये खाली करते करते 55 घंटा में इतना खाली क्या होगा। इसका मतलब है वो कितना भरा होगा, 270 तो टंकी को पूरा भर दिया होगा। समझिएगा क्वेश्चन को, 270 यूनिट अगर एक्स्ट्रा दिया होगा तो टंकी को भर दिया गया होगा, लेकिन वो तो इसको भी मेकअप किया होगा, इस 330 को भी, क्योंकि ये खाली कर रहा था तो इसको भी तो फुलफिल किया होगा। मतलब इस 330 को भी भर दिया होगा। कौन भरा होगा, ए और बी मिल के ही, क्योंकि सी खाली करने वाला है, इसी को पूरा टंकी भी भरना है। और ये जो खाली करने वाला है इसको छोड़ के टंकी को भरना है। तो ये भी खाली कर रहा था तो इसको भी मेकअप करना था, और टंकी को एक्स्ट्रा भरना ही है। मतलब जो उसको काम करना है ए और बी को कितना करना है, जोड़ेंगे तो 600। उसका मतलब टंकी को जो भरना है वो 600 यूनिट पानी भरना है। कितना भरना है, 600 यूनिट भरना है। तो अब समझिएगा यहाँ से हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, क्योंकि अब एक्स मानेंगे थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल हमको बी कितना देर में भरेगा ये पता करना है। क्या, बी का पता करना है। अगर मानिए पहला ऑप्शन देखिए, जो भी होगा इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर पूछ रहा है कि बी कितने घंटे चलाया गया, अगर मान लेते हैं पहला ऑप्शन बी को 5 घंटा चलाया गया, कितना, बी को अगर 5 घंटा चलाया गया, ठीक है, सॉरी 50 घंटा, तो ए को कितना चलाया गया होगा, तो टोटल 55 घंटा टंकी चला है। अगर बी को 50 घंटा चलाया गया, ए को तो चलाया गया होगा 5 घंटा, तभी तो 50 5 55। अब देखिए 600 तो पूर्णा चाहिए कि 600 इसको भरना है। तो ए जो है बी जो है 1 घंटा में 10 यूनिट भर सकता है, तो 50 घंटा में कितना भरा होगा, 50 घंटे में 500 यूनिट भरा होगा। और ए का बात करें तो ए कितना भर सकता है, ए जो है 1 घंटे में 15 यूनिट भर सकता है। तो 5 घंटे में कितना भरा होगा, 15 × 5 = 75। जब इसको जोड़ेंगे तो 575 ही पूरेगा, लेकिन पूरना चाहिए 600, क्योंकि 600 भरना है। 270 फिर समझा रहे हैं, 270 तो टंकी को भरना है, लेकिन ये जो खाली कर दिया है दूसरा पाइप, तीसरा सी, उसको भी तो फुलफिल करना है, क्योंकि वो खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो उसको पहले मेकअप करेगा, फिर एक्स्ट्रा जो डालेगा 270 लीटर, तब हमारा टंकी
भरेगा। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो ये पहला ऑप्शन से मैच नहीं किया, पहला ऑप्शन से मैच नहीं किया तो पहला ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं। ये सब तो सेम ही रहेगा, 15 1 घंटा में 15 भरता है ये बी, और ये घंटा में ए बी जो है 1 घंटा में भरता है 10 यूनिट, और ए जो है 1 घंटा में 15 यूनिट भरता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब हम दूसरा ऑप्शन मानते हैं, इस ऑप्शन मेरा नहीं मैच किया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर 45 मानते हैं तो बी जो है अगर 45 घंटा में करेगा तो ए कितना में करेगा, 10 घंटा में करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है 55 घंटा टोटल मशीन चला है। बी अगर 45 घंटा करेगा तो ये कितना करेगा, 55 माइनस 10, 55 माइनस 45 10, तो इसको देखेंगे 450 काम आ गया, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 150 काम। जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना पुर जाएगा, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 600 पुर जाएगा, और 600 तो हमको करवाना था काम। इसका मतलब है कि ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी जो टोटल टंकी चला है कितना देर चला है, 55 घंटा चला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बी हमारा टोटल टंकी कितना देर चला है, 45 घंटे चला है। ये तो हमारा होगा इस प्रकार से। अगर एक्स मान के यहाँ से निकाले कि बिना ऑप्शन के थ्रू उसके बाद भी करना चाहे, ठीक है, बिना ऑप्शन के थ्रू, तो बिना ऑप्शन के थ्रू देखिएगा यहाँ से हम लोग कर लेते हैं बिना ऑप्शन के थ्रू। बिना ऑप्शन के थ्रू कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। ठीक है, इसका काम टोटल कितना भरना है, ये देखिएगा टोटल जो टंकी भरना है वो 600 यूनिट भरना है। कितना भरना है, टंकी को 600 यूनिट भरना है ना, 270 वो और 300 जो खाली किया है वो। ठीक है, खाली कर दिया तो उसको भी मेकअप करना है छेद के कारण। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए जो है, मान लेते हैं ये जो है x घंटा काम किया, तो 1 घंटे में कर सकता है 15 यूनिट काम। तो x घंटे में कितना करेगा, x घंटे में करेगा 15 और x काम। ठीक है, x घंटे में करेगा कितना काम, 15x काम। x घंटे कर दिया, उस टोटल काम 55 घंटा में हुआ, और इसमें से x घंटा कर चुका है, तो बचेगा कितना घंटा, अब बचेगा हमारा 55 माइनस x घंटा। कितना, 55 माइनस x घंटा। इस काम को b करेगा, और b जो है b 1 घंटे में 10 यूनिट करता है, तो इतना घंटे में कितना करेगा, इतना गुना 10। ठीक है, इतना गुना 10। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालेंगे, तो x का मान मतलब a कितना देर में भरेगा, क्योंकि x को हम a को माने हैं, या देखिए x माने हैं a को, तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 50 10। ठीक है, कितना निकल जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर ही लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x गुना करेंगे 10x, तो बचेगा यहाँ पे 5x। इसको करेंगे तो 550 आ जाएगा, उधर जाएगा तो 50, जीरो से ये काट देंगे इसको, 5 50। x का मान कितना आ गया, 10। टोटल टंकी जो है 55 घंटा में भरा है, तो उसमें जो है काम किया है ए कितना देर किया है, 10 घंटा। ए कितना किया है, 10 घंटा। जब 1 घंटा 55 में से ए किया है 10, तो बी कितना करेगा, बी हमारा करेगा 45 घंटा। 55 में से ए किया है 10, तो बी कितना करेगा, 45 घंटा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से बना सकते हैं, अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए। दोनों तरीका बताए, चाहे कितना भी टाइम लगे आप लोग, एक ये तरीका अलग बताए, एक ये तरीका अलग बताए, तो जितना भी टाइम लगे आप लोग को सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस अगर बोल रहा है 100 रुपया है, ठीक है, और लाभ परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट जो परसेंटेज में दिया है वो दिया है 25%, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। इसका भी बहुत सारा तरीका है, ठीक है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाला नहीं बनाते हैं, एक्स वाई मान के, अगर एक्स वाई नहीं, हम लोग पर 100 मान के बनाते हैं। नहीं तो दूसरा आप लोग परसेंटेज जो दिया है कि इसका होता है, चलिए परसेंटेज अगर फ्रैक्शन वैल्यू मान के बनाए तो 25% का मान होता है हमारा 1/4। ये कहाँ से लाए, तो 25% का मतलब नीचे में 100, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। इसका मतलब है कि 25 का मतलब होता है 25% लाभ हुआ, मतलब 1/4 लाभ हुआ। ठीक है, 1/4%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। और लाभ हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, क्रय मूल्य पे। लाभ जो कैलकुलेट होता है हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे। इसका मतलब ये जो 4 है क्रय मूल्य है 4, सीपी आ गया कितना, 4। अब देखिए सीपी 4 है, उस पे 1 रुपया का लाभ लेंगे, मतलब उस चीज़ को बेचेंगे कितना में, 5 रुपया में। सीपी है 4, उस पे 25% लाभ, मतलब 1 का लाभ, तो 5 में बेचेंगे। लेकिन एक्चुअल में बोला है 5 में नहीं, एक्चुअल में जो है 100 में बेचते हैं, मतलब 5 का मान 100 के बराबर। जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात क्या मान आ जाएगा, 5 दूना 10 20 के बराबर। 1 अनुपात जब हमारा 20 के बराबर आ गया, कितना, 1 अनुपात का मान अगर 20 के बराबर आ गया
है, तो CP हमारा कितना है 4 अनुपात में है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 अनुपात का मान 20 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 में 20 से गुना कर देंगे, 20 चौके 80, कितना 20 चौके 80। इसका मतलब है कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 80 रुपया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य खोज रहा है। तो 4 से विभाजित का नियम होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 4 से पूर्णतः विभाजित चेक करते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अगर 2 डिजिट, अंतिम अगर दो अंक 4 से भाग लगता है तो बोलेंगे कि उस संख्या में 4 से भाग लग रहा है। जैसे अंतिम में x बाई है, तो x बाई में अगर 4 से पूरी भाग लग रहा है, इसका मतलब जितना भी बड़का वो संख्या है उस पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। जैसे इसमें देखिए लास्ट में क्या है 76 है, तो 76 में 4 से भाग लगेगा क्या, तो 19 चौके 76, मतलब इस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। आंसर 66 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। 90 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इस संख्या में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। 54 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन था जिसमें 4 से भाग लगता था, तो वही ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा पूछा गया है ALP के एग्जाम में, असिस्टेंट लोको पायलट में। 9 से विभाज्यता वो सभी चीज़ करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन आसान था, 4 से विभाजित पूछा गया था और ग्रुप D का क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया था। तो डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।